द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर खलबली सी मची हुई है। आने वाले तमाम चुनावों में खतरे की घंटी अभी से ही बजने लगी है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अब अपना प्लान भी बदल रही है। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, हर राज्य में बीजेपी के लिए चुनौती कम नहीं है, चाहे वो आंतरिक गुटबाजी हो या फिर सियासी फेरबदल की बातचीत हो। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगातार फ्लॉप हो रहा है, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें या फिर कर्नाटक की बात कर लें, पीएम मोदी का चेहरा खारिज किया जा चुका है। ऐसे में अब राजस्थान को लेकर बीजेपी के पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वहां चुनाव लड़ा जाए तो किस बेस पर लड़ा जाए, चेहरा कौन हो। दरअसल राजस्थान ने बीजेपी की नींदें उड़ा रखी है। यहां गुटबाजी सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा खारिज किया जाना बीजेपी के लिए चिंता का सबब इस कदर बना है कि खुद शाह और मोदी घुटने टेकने वाले हैं। राजस्थान में जिन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें फिर से सामने लाने की तैयारी हो रही है। फ्रंट फुट पर कोई अगर बैटिंग करेगा तो वही चेहरा। नाम है राजस्थान की बहुचर्चित वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे महारानी है और फिर भारतीय जनता पार्टी में उनका एक अपना जनाधार है, उनका एक गुट है और इस गुट के चलते ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर ऑपरेशन लोटस को भी अंजाम देते देते रह गई थी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आपको सचिन पायलट मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे होते। कहा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अपने गढ़ में किसी और को, खास करके भारतीय जनता पार्टी से सीएम के तौर पर नहीं देखना चाहती। ये उनका बना बनाया पूरा कुनबा है जिसे वो ध्वस्त होते नहीं देखना चाहती हैं और वो अड़ गई थी। इसके चलते ही सचिन पायलट को वापस कांग्रेस में ही बगावत करके रहना पड़ गया था और अब तक कांग्रेस में गहलोत और पायलट की लड़ाई खुलकर सामने आती रही है। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि कांग्रेस पर देश की जनता का भरोसा बढ़ा है। जब कर्नाटक में उन्हें इतना प्यार और सम्मान मिला है तो राजस्थान में भी गहलोत के काम पर जनता वोट कर सकती है, राहुल गांधी के नाम पर वोट आ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के पास इन सब की काट क्या है? क्या एकमात्र वसुंधरा राजे ही वहां पर काट है? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए इसके विश्लेषण में जाना जरूरी है। आखिरकार राजस्थान में जो गुटबाजी है उससे पार पाने का तरीका क्या है? एक और जहां पीएम मोदी के चेहरे पर लगातार हर राज्यों में या फिर लोकसभा चुनाव की ही बात क्यों न कर ले, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात बीजेपी करती है। जीत का सेहरा उन पर ही बांधना चाहती है। हाँ, जब हार हो जाए तो फिर प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा टीवी चैनलों पर चलने लगता है। राजस्थान में एक सतीश पुनिया का गुट है तो दूसरा वसुंधरा राजे का गुट है। यहां पर वसुंधरा राजे को इस बीच दरकिनार करने की कोशिश हुई, सतीश पुनिया को कमान सौंप दी गई थी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने भी विकास यात्रा निकालनी शुरू की थी, कांग्रेस के बारे में लोगों को बता रही थी। तमाम ऐसे जो है मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता राजस्थान में घूम रहे थे। हर जगह राजस्थान में उन्हें फजीहत का शिकार भी होना पड़ा और उसका कोई स्ट्रांग फीडबैक इन्हें मिला नहीं। इसके बाद फिर से अब कर्नाटक ने झटका दिया तो दोबारा सोचने पर बीजेपी मजबूर हो गई है कि राजस्थान में सियासी रंग किस तरीके का दिखाया जाए जिससे जनता को रिझाया जा सके और वोट बैंक में तब्दील किया जा सके। इसको लेकर एक खबर आई है हिंदुस्तान में। वसुंधरा राजे एक बार फिर से मेन लीडरशिप में लौट रही हैं। बीजेपी उनको अहमियत देने वाली है और यह सबक है। यहां पर अगर वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश की गई, जैसा कि हिमाचल और कर्नाटक में हुआ, तो उसका बहुत ही बुरा असर राजस्थान में भी पड़ सकता है। जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। कर्नाटक में बीजेपी की हार से वसुंधरा राजे की बड़ी अहमियत, फ्रंट फुट पर लाने की तैयारी। मामला साफ है कि मोदी शाह नड्डा का जादू हर राज्य में चल नहीं पा रहा। खास करके प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगते मांगते यह चेहरा भी अब इतना यूज्ड टू हो चुका है
कि जनता उन पर भरोसा कम कर पा रही है। बीजेपी अब प्लान बी पर काम करना चाहती है। स्थानीय बड़े चेहरे को अहमियत देने की जो योजना है शायद यह हिट भी कर जाए, लेकिन वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के गुट के बीच जो लड़ाई चल रही है, आंतरिक कलह ठीक नहीं हुई तो भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होने जा रहा है। हिंदुस्तान ने जानकारी दी है कि माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन कर्नाटक की जनता ने मोदी का चेहरा खारिज कर दिया है। राजस्थान में वसुंधरा राजे विरोधी धड़ा पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की मांग करता रहा है। वसुंधरा राजे के धुर विरोधी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, जबकि वसुंधरा राजे गुट के नेता राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान बदली हुई रणनीति के तहत वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ सकता है। यहां पर जानकारी यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 और 25 मई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और वहां बैठकें करेंगे। फिर आकलन करने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में सियासी मूवमेंट कैसा हो, किस रणनीति के तहत आगे चला जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए अब हर राज्य में खतरे की घंटी बजने लगी है। दूसरी तरफ यह तैयारी भी की गई है कि जैसे ही कर्नाटक चुनाव से पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, जो कि हो ही गए, हार के बाद तो समझिए कि फ्री ही है, मंथन भी हो ही चुका है, हार का ठिकरा वहां के प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ने की तैयारी भी कर ली गई है। तो इसके बाद उनका पहला अहम दौरा जो है राजस्थान का ही होगा। राजस्थान पर फोकस बढ़ाया जाएगा। वो इसलिए बढ़ाया जाएगा क्योंकि यहां भी नैया पार पाना आसान नहीं है। अगर राजस्थान भाजपा में गुटबाजी बंद नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी को करारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ विकल्प यही है कि वसुंधरा राजे को अगर आगे लाएंगे तो गुटबाजी कम हो सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत और फिर सतीश पूनिया, इन दोनों का मानना है कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़िए, लेकिन मोदी जी के चेहरे लगातार फ्लॉप होने के चलते वसुंधरा राजे को बड़ा मौका मिला है कि राजस्थान को मेरे हवाले कीजिए, हमारे चेहरे पर चुनाव लड़के देखिए। वहां के कार्यकर्ता और एक गुट बीजेपी का एक धड़ा यही चाहता है कि वसुंधरा राजे अगर चुनावी मैदान में आगे आए, फ्रंट फुट पर खेलें, लीडरशिप निभाएं, तो फिर यहां बीजेपी को फायदा हो सकता है। अशोक गहलोत को कड़ी टक्कर वहां दी जा सकती है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने भी बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण बात कही है। नवजीवन ने लिखा है कि भगवा पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, वास्तव में पार्टी अब वरिष्ठ नेताओं पर चुप है और अभी तक सीएम चेहरे पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पोस्टर वापस आ गए हैं और उनके अनुयायियों को पहले के विपरीत सभी कार्यक्रमों में सम्मानजनक स्थान दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी सबक सीखती दिख रही है। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने से कभी मदद नहीं मिलती। यदि आप उन्हें दरकिनार करने की कोशिश करते हैं तो ये नेता और उनके अनुयायी आपको छोड़ देंगे, जिसका भारी नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर अंदरूनी बगावत हो गई तो कार्यकर्ता काम करना बंद कर देते हैं। बूथ लेवल पर अगर पार्टी काम नहीं करेगी तो वोट बैंक को अपने खाते में ले आना आसान नहीं रहेगा। और यह बात भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझती है, वो भी ऐसे वक्त में जहां कांग्रेस का सिक्का मजबूत हो चला है। राजस्थान में राहुल गांधी ने भरपूर समय दिया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस वक्त ही लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। और कर्नाटक में जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की निकली थी, वहां कांग्रेस को प्रचंड जीत हासिल हुई है। ऐसे में अब बीजेपी के लिए राहें कठिन है। कांग्रेस से पार पाना है तो राजे के आगे समर्पण के अलावा कोई विकल्प मोदी शाह के पास नहीं बचा है। एक हार ने हर एक राज्य में बीजेपी की चूलें हिलाकर रख दी हैं। 2024 का भी सफर उतना ही मुश्किल होने जा रहा है। नवजीवन ने यह भी जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वक्त में राजस्थान के दोनों सीनियर लीडर को दरकिनार कर दिया था, जिसमें सतीश पूनिया भी थे और वसुंधरा राजे भी थी, और इन दोनों को नाराज करने का बहुत ही गहरा झटका लगा था। संघ की नाराजगी हो गई क्योंकि सतीश पूनिया को दरकिनार किया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे को अगर दरकिनार करते हैं तो बीजेपी का एक पूरा खेमा ही खफा हो जाता है।
सतीश पूनिया की नाराजगी से जाट लॉबी नाराज हो जाती है, किसान में नाराजगी दिखाई पड़ने लगती है। तो इन सब से निपटने के लिए बीजेपी को नई रणनीति के तहत काम करना होगा, नहीं तो भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में राजस्थान में वसुंधरा राजे के सहारे बीजेपी नैया पार करना चाहेगी। मोदी शाह घुटने पर दिखाई पड़ने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।